गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अभी तक हमारे फिजिक्स में जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था प्रकाश एवं उसके अपवर्तन। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग अपने उसका किताब का 11 अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव नेत्र की, यानी कि हमारे जो आंखें हैं उसे हम हिंदी में बोलते हैं नेत्र और हिंदी में हम आंखें भी बोलते हैं। हम इनकी बातें करते हैं आंख की। आंख क्या होती है? आपको सबको पता होगा कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनमें से आंख, नाक, कान और मुंह होते हैं। और इसमें आपको ये भी पता है कि त्वचा है, जो जीभ है, वो किस तरह की ज्ञानेंद्रिय है, वो किस तरीके का काम करती है। जो जीभ है वो हमें स्वाद बताती है कि ये चीज खट्टी है, मीठी है, क्या है। और जो हमारे कान है वो हमें सुनाई देता है उनके थ्रू। नाक से हम सांस ले पाते हैं। आंख के बिना हम कभी भी किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। हम जीभ से किसी भी वस्तु का स्वाद तो चख लेंगे, लेकिन अगर हमारे शरीर में आंख की कमी है या आंख से हमें नहीं दिखाई देता है तो हम कभी भी किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। हम अपने हाथों से किसी वस्तु को छू के, जैसे ये पेन है, हम अपने हाथों से छू के उसकी संरचना तो देख लेंगे, लेकिन हम अपने आंख के द्वारा हम ये नहीं देख पाएंगे ये किस कलर का चलता है, ये कैसे चलता है, ये क्या काम करता है। तो जो हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वैसे तो हमारे शरीर के सारे ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होते हैं हमारे नेत्र। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि हमारे नेत्र किस तरीके से कार्य करते हैं और किस तरीके से हमारे नेत्र हमें दिखाते हैं वस्तुओं को। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि प्रतिबिंब किस तरीके से, जैसे लेंस है, हमने पढ़े थे 2 तरीके के लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, उनके प्रतिबिंब किस तरीके से पड़ते हैं, किस तरीके से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब उसी तरीके की चीजें हम अपनी आंख में देखेंगे, क्योंकि अगर आंख में भी हमें कोई चीज दिखाई दे रही है इसका मतलब आंख के अंदर भी कोई ना कोई लेंस तो होता होगा, तभी हमें सामने वाली चीज एकदम आराम से दिखती है। तो हमारे अंदर यहाँ कहीं आंख पे अंदर प्रतिबिंब पड़ता है, वो हमें अपने सामने रिफ्लेक्ट होकर दिखाई पड़ता है। आंख पे हमारी रोशनी जाती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, अंदर प्रतिबिंब पड़ता है, तो वो हमें आप दिखाई देते हैं। आप है या पेन है, कोई भी और वस्तु है, वो सब चीजें हम इसी वजह से देख पाते हैं। लेकिन ये किस प्रोसेस में देख पाते हैं ये मैं अब आगे आपको कंटिन्यू करूंगी इस चैप्टर में। ये वो तस्वीर है जो सबसे पहली बार ली गई थी मंगल ग्रह पर। बहुत ही अद्भुत तस्वीर है जो सबसे पहली बार ली गई थी मंगल ग्रह। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मानव नेत्र और लेंस नेत्र में प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे कॉर्निया या सूक्ष्ममंडल कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के भारी पृष्ठ पर होता है, जिसके ही कारण हम अपने सामने जो वस्तुएं रखी हैं उनको देख सकते हैं। इसमें एक तरीके का लेंस होता है जो देखिए सफ़ेद सफ़ेद सा है, वो उत्तल लेंस है। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि उत्तल लेंस पे कोई भी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है। प्रकाश की किरणें रेटिना पर पड़ती हैं और वो वस्तु हमें साफ। ये हमारी आँख के सामने की संरचना है। कॉर्निया के पीछे की जो संरचना होती है जिसे हम परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरे पेशी डायफ्राम होती है जो पुतली के साइज को नियंत्रण करती है। ये हमें याद भी करते चलना है बच्चों। पुतली नेत्र के प्रकाश को करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करती है। पुतली अधिक प्रकाश में पुतली का साइज घट जाता है और धीमे प्रकाश में उसका साइज बढ़ जाता है। अगर हम एक अंधेरे कमरे में जाएंगे तो हमारा जो पुतली का साइज है वो कम हो एक अंधेरे कमरे में जाएंगे तो पुतली का साइज हमारा कम हो जाएगा। और वहीं अगर हम सूरज से अपनी आंखों को मिलाने की कोशिश करेंगे तेज प्रकाश में तो पुतली का साइज। ये हमारी आंखों की संरचना होती है। इसमें वो आप देख सकते हैं जो परितारिका है वो अलग अलग कलर की है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउन कलर की परितारिका पाई जाती है। परितारिका के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ब्राउन ब्राउन कलर की होती है वो परितारिका होती है। किसी व्यक्ति की आंखों का रंग उसकी परितारिका के रंग की वजह से ही होता है। अब आप ये देखिए, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अधिक प्रकाश में पुतली का साइज घट जाएगा और धीमे प्रकाश में उसका साइज बढ़ जाएगा। कॉर्निया के पीछे की एक संरचना होती है जिसे हम परितारिका कहते हैं। अधिकांश जगह आपने देखा होगा, सिर्फ विदेशों में एक ऐसी जगह है जहाँ परितारिका का कलर अलग अलग होता है, जैसे कि नीला हो सकता है या हल्का हरा हो सकता है या काला हो सकता है। काला और भूरा अक्सर करके आपने देखा होगा इंडिया में ही ये 2 कलर पाए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कभी भी, ये हमारी आँख की संरचना है जो हमें साइड से दिखाई देती है। क्रिस्टल लेंस विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करते हैं और आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। लेंस रेटिना के किसी भी वस्तु पर उल्टा हुआ वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण ही हमें वस्तु दिखाई पड़ती है।
रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहत संख्याओं में प्रकाश उग्रही कोशिका होती हैं जो प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं और सिग्नल हमें उत्पन्न कराती हैं, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसमें आप ये सफ़ेद सफ़ेद सा देख रहे हैं, जो आपको पता चल रहा होगा कि ये लेंस का ही एक प्रकार है। यह हमारा उत्तल लेंस है, अर्थात नेत्र के अंदर जो लेंस होता है उसकी आकृति उत्तल लेंस होती है और उसी के कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तभी वो हमें सामने सीधा दिखाई देता है। अब यहाँ हमारा उल्टा प्रतिबिंब बना है तो हमें सामने हमें कोई भी वस्तु है वो सीधी ही दिखाई देती है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि नज़दीक रखी हुई वस्तु, ये जो नीली लाइन है वो हमारा प्रतिबिंब बना रही है रेटिना पर। नज़दीक रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब किस तरीके से रेटिना पर पड़ रहा है और दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब किस तरीके से रेटिना पर पड़ रहा है। दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है क्योंकि यहाँ पर लाइनें पीछे रेटिना पर देखिए मिल नहीं रही हैं, वो अनंत की ओर सीधे चली जाएंगी। अब नेत्र लेंस में रेशेदार जेली पदार्थ होता है जो इसकी वजह से वक्ता में कुछ हद तक पक्षवामी पेशियों द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसी वजह से हमें ये सब हमारी आंखों से दिखाई देता है। जैसा कि अब आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हमारी जो प्रकाश परावर्तित होकर रेटिना पर पड़ रहा है, पहले में जब वस्तु नज़दीक रखी है तो हमें दिखाई देगा आराम से। दूसरे में जो वस्तु दूर रखी है, जो वस्तु अब ये देखिए, अब नेत्र लेंस की जो क्षमता होती है जिसके कारण हम अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेते हैं वो समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता किसी भी एक अच्छी आँख की वो दूरी होती है जिसके हम अपनी पास रखी हुई वस्तु को, हम नियरेस्ट रखी हुई वस्तु को आराम से देख सकते हैं। अगर हम एकदम पास में कोई अपनी किताबों को एकदम अपनी आँख के पास में ले आते हैं तो भी हम नहीं देख पाते हैं। तो हम अपना ये देखेंगे, अपनी किताब को अपने हाथ में पकड़ेंगे और थोड़ा हम अपनी आँख से दूर लेते हुए जाएंगे, तब हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ पर एकदम सही रूप से दिखाई दे रहा है। तो अब आप भी देखेंगे कि हमें अपनी आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही सही रूप से दिखाई दे रहा है, अर्थात वो हमारी आँख की समंजन क्षमता होती है जिस पर हम अपनी आँख से आराम से फोकस, मतलब बिना किसी तनाव की आँखों पर आराम से देख सकते हैं, वो कहलाती है हमारी समंजन। तथापि अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा से कम नहीं होती है। सामान्य तौर पर न्यूनतम सीमा 25 सेंटीमीटर होती है, जिसका मतलब है कि किसी वस्तु को बिना तनाव के स्पष्ट देखने के लिए नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं होता है। आप अपनी आँख से, अपने कोहनी से लेकर अपने हाथ तक की आप दूरी को देखेंगे तो वो 25 सेंटीमीटर की ही होती है। तो वही हमारी समंजन क्षमता होती है। जैसा कि अब आप इस चित्र में देख भी सकते हैं, ये समंजन क्षमता है। अभी देखिए, जो निकटतम बिंदु है, जो सबसे पास में हम अपनी वस्तु को आराम से देख सकते हैं, वो है 25 सेंटीमीटर, अर्थात उस बिंदु को हम कहते हैं निकट बिंदु। और जहाँ तक हमारी आंखें स्वस्थ रूप से, सुस्पष्ट रूप से दूर तक का देख सकती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं दूर बिंदु। तो इन्हीं दूर बिंदु और निकट बिंदुओं से मिलकर बनता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। सामान्य रूप से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्य नेत्र की देखने की कितनी दूरी होती है, तो आपको ये इसमें आंसर लिखना होता है कि अब समझ लिया कि हमारा जो नेत्र है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से प्रोसेस करता है। अब मैंने आपको इससे रिलेटेड जो बीच में एक्सरसाइज दी है, आपको वो एक्सरसाइज मुझे लिख के भेजनी है अपने कॉपी पे। सभी बच्चे इतना ध्यान जरूर देंगे, जो एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ वो आप लोग मुझे फोटो, अपने घर में कोई भी रफ कॉपी हो, अगर आपके पास फेयर कॉपी है तो ठीक है, अगर आपके पास 9th क्लास की कोई भी कॉपी है आप उसमें लिखते जाइए। कोई भी पेपर आपके पास खाली है उनको आप स्टेपलर कर लीजिए, उनमें आप लिखते जाइए और अपने नोट्स बनाइए और उनको याद करते जाइए, क्योंकि अब आपका 10th क्लास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल होता है। किसी भी विद्यार्थी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण 2 साल होते हैं, एक 10th क्लास, एक 12th क्लास। इसलिए मैं भी आपके साथ पूरी मेहनत कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए, और आप भी मेरे साथ पूरी लगन के साथ अपनी मेहनत दिखाइए। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब समझ लिया कि हमारा जो नेत्र है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से प्रोसेस करता है। अब मैंने आपको इससे रिलेटेड जो बीच में एक्सरसाइज दी है, आपको वो एक्सरसाइज मुझे लिख के भेजनी है अपनी कॉपी पे। सभी बच्चे इतना ध्यान जरूर देंगे, जो एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ वो आप लोग मुझे फोटो, अपने घर में कोई भी रफ कॉपी हो, अगर आपके पास फेयर कॉपी है तो ठीक है, अगर आपके पास 9th क्लास की कोई भी कॉपी है आप उसमें लिखते जाइए। कोई भी पेपर आपके पास खाली है उनको आप स्टेपलर कर लीजिए, उनमें आप लिखते जाइए और अपने नोट्स बनाइए और उनको याद करते जाइए,
क्योंकि अब आपका 10th क्लास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल होता है। किसी भी विद्यार्थी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण 2 साल होते हैं, एक 10th क्लास, एक 12th क्लास। इसलिए मैं भी आपके साथ पूरी मेहनत कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए, और आप भी मेरे साथ पूरी लगन के साथ अपनी मेहनत दिखाइए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।